एक सेठ के दो बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत ही लायक था, लेकिन छोटा बेटा बहुत ही नालायक था। यानी कि जितना बड़ा बेटा लायक था, उससे बहुत ही ज्यादा छोटा वाला बेटा नालायक था। अब वह 22 साल का हो चुका था, लेकिन बुद्धि 5 वर्ष के बच्चे के बराबर भी उसकी विकसित नहीं हुई थी। उनके पिताजी काफी चिंतित हो उठे। एक दिन उन्होंने घर में मीटिंग किया और अपने सभी लोगों से कहा, ये जो रोहित है ये पता नहीं कब लायक बनेगा। इन्होंने तो नालायक की हद पार कर रखी। रोज सुबह वो उठता, पढ़ाई लिखाई उसे करनी नहीं थी, दोस्तों के साथ आवारागिरी करता फिरता था। प्रतिदिन कभी पिताजी से, कभी माँ से, कभी बड़े भाई से, कभी बहन से पैसे मांगता और पैसे लेकर के रफू चक्कर हो जाता। दिन भर इधर से उधर लफंगा और दोस्तों के साथ घूमता फिरता और शाम को वो घर आता। घर आने के बाद भी वह अच्छा काम नहीं करता। कभी मोबाइल में, कभी टीवी में, कभी बेवजह के कामों में जुट जाता। घर वाले, उसके पिताजी, माताजी, बड़े भाई, बहन उसके ऊपर झल्लाते रहते, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। एक बार पुनः उसके पिताजी ने घर में गोष्ठी रखी और उन्होंने छोटे बेटे यानी रोहित को समझाया कि सुनो, कल से तुम्हारा टास्क है कि सुबह उठेगा और काम पर जाएगा और काम करके आ करके 2000 रुपये मजदूरी मुझे देगा। रोहित ने कहा, कोई बात नहीं जी, मैं तो दे दूंगा 2000। रोहित सुबह देर से उठा और जब तक वो उठा उसके पिताजी ऑफिस जा चुके थे, उसके बड़े भाई भी काम पर जा चुके थे। वो उठा, तैयार उयार होकर नाश्ता किया और अपने माँ के कमरे में गया। माँ से कहा कि माँ, मुझे 2000 रुपये दो। माँ ने उसे 2000 दे दिए। वह फिर आवारा दोस्तों के साथ चला गया और आवारागिरी करने के पश्चात शाम को लौटा और उसने अपने पिताजी को 2000 दिए। बोला कि पिताजी लीजिए, 2000 मैंने कमाए हैं। पिताजी ने उसे ले लिया और वो छत पर गए। रोहित के पिताजी छत पर गए और घर के बगल से एक नदी बहती थी, उस नदी में 2000 रुपया उन्होंने फेंक दिया, यानी कि बहा दिया। रोहित जो है सारा माजरा देख रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। दूसरा दिन हुआ, फिर उसके पिताजी काम पर चले गए। रोहित फिर अपने मम्मी के कमरे में गया और वो फिर से पैसे मांगा। मम्मी ने रोहित को फिर से पैसे दे दिए। शाम हुआ, पिताजी आए। पिताजी को कहा कि पिताजी ये लीजिए 2000 मैंने कमाए हैं। पिताजी फिर से छत पर चढ़े और उसको नदी में फेंक दिया। रोहित देखते हुए भी कुछ नहीं बोला। 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद उसके माताजी ने पैसे देने से मना कर दिए। माताजी ने कहा कि अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। तब वो अपने बड़े भाई के पास गया और बड़े भाई से पैसे उसने मांग लिए। जब शाम हुआ, पिताजी आए तो पिताजी को फिर से रोहित ने 2000 रुपये का नोट दिया। कहा कि पिताजी लीजिए, मैंने कमाया है, आप बार बार मुझे नालायक नालायक कहते रहते हैं, ये लीजिए 2000 रुपये। पिताजी फिर से छत पर चढ़े और उस पैसे को नदी में बहा दिया। दोस्तों, रोहित इस माजरा को देख रहा था, लेकिन फिर से कुछ नहीं बोला। महीनों बीत गए, यह कार्यक्रम चलता रहा। एक दिन बड़े भाई ने भी पैसे देने से मना कर दिया। फिर वो अपने बहन के पास चला गया और बहन से 2-2 हजार रुपये प्रतिदिन मांगने लगा। कुछ दिन तक बहन ने दिया, उसके बाद बहन के पास पैसे खत्म हो गए, क्योंकि उसके पास पैसे थे ही नहीं, क्योंकि वह कमाती नहीं थी। मम्मी पापा के द्वारा जेब खर्चे का जो पैसा दिया जाता था, उसी को वो बचा कर रखती थी और अपने भाई को वो बार बार दे रही थी। लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो बहन ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब वो चिंतित हो उठा और अब रोहित को लगा कि अब कमाना ही पड़ेगा। बगल के फैक्ट्री में गया, काम नहीं मिली। बाजार में गया और दिन भर भटकता रहा, लेकिन उसे काम नहीं मिली। शाम होने को आई थी, तब जाकर के उसने वहां देखा कि सीमेंट की बोरियां एक गाड़ी से एक लेबर उतार रहा है और सेठ जो है जल्दी जल्दी उतारने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि दूसरा कोई लेबर है तो उसे बुलाओ, जल्दी से उतारना है, मुझे घर जाना है।
रोहित यह नज़ारा देख रहा था। वह चला जाता है और सेठ को कहता है कि सेठ जी, मैं बोरिया को उतार सकता हूँ। सेठ ने कहा कि ठीक है, उतारो। और रोहित जो है सीमेंट की बोरियां उतारने लगता है। सीमेंट की बोरियां वो शाम तक, अंधेरा होने तक उतारता है और जब उतारा हुआ हो जाता है तब उसे मिलते हैं 200 रुपये। मेरे दोस्त, विश्वास रखिए कि 200 रुपये लेकर के जब रोहित अपने घर पहुंचा, उसने अपने पिताजी को बड़े गर्व के साथ कहा कि पिताजी लीजिए, मैंने 200 रुपये कमाए हैं। रोहित के पिताजी समझ गए कि आज रोहित ने वास्तव में 200 रुपये कमाए हैं। यह जानते हुए भी रोहित के पिताजी यानी कि सेठ जी छत पर गए और 200 रुपये नदी में फेंकने ही वाले थे, तब तक रोहित दौड़ता हुआ गया, पिताजी के हाथ को कस के पकड़ लिया। बोला, पिताजी ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं, इसलिए आप इस पैसे को नदी में नहीं फेंक सकते। ये मेरा मेहनत का पैसा है, मैंने पसीने से कमाया है, इसलिए आपको मैं इसे फेंकने नहीं दूंगा। तब पिताजी ने कहा कि बेटे, तूने इतने दिनों तक जो पैसे बर्बाद किए वो पैसे भी मैंने पसीने से कमाए थे, तो तुमने फिर कैसे बर्बाद किए? यह बात सुनकर रोहित को सारी बात समझ आई और रोहित ने अपने पिताजी से वादा किया कि पिताजी अब कुछ भी हो जाए, मैं प्रतिदिन मेहनत करूंगा और पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। और लगातार मेहनत कर करके एक एक रुपया जोड़ के, एक एक पैसा जोड़ करके मैं धनवान बनूंगा, पैसे वाले बनूंगा और मेहनत की कमाई खाऊंगा। दोस्तों, आज भी बहुत सारे लोग अपने माँ से, अपने पिता से पैसे ले ले करके बेवजह के खर्च करते रहते हैं और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि पिताजी अब कमाने लायक नहीं रहे, फिर भी वो नालायक बच्चा पिताजी से, माँ से पैसे मांगता है और बेवजह अपने दोस्तों पर खर्च करता है, लेकिन काम नहीं करता। समय रहते आपको चेतना पड़ेगा। यदि आप समय रहते नहीं चेते तो आपका भविष्य अधर में होने वाला है और आपकी कहीं भी पूछ नहीं होने वाली है। यदि आप ठीक हैं तभी आपको दुनिया ठीक मानेगी। इसीलिए कहा जाता है, आप भला तो जग भला। इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में बताएं, और किस प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं या भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।